आज हम करेंगे क्लॉक प्रॉब्लम्स। कभी आपने देखा है कि क्लॉक देखते हैं तो उसमें कितने हैंड्स होते हैं? जो आर हैंड होता है वो मिनट हैंड से छोटा होता है और एक सेकंड वाला हैंड होता है, वो टिक 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 चलता रहता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब क्लॉक में 12 बजते हैं तो दोनों हैंड एक तरफ होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में और 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इनके बीच में कोई एंगल नहीं होता, तो वो 0 डिग्री एंगल होता है। और जब क्लॉक में 6 बजते हैं तो दोनों हैंड एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं और 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है और हाफ राउंड 180 डिग्री का होता है। जब 6 बजते हैं तो आर एंड जो है वो 6 पर होता है और मिनट एंड जो होता है वो 12 पर होता है, तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आज हम ऐसे ही क्लॉक प्रॉब्लम सीखेंगे। मेन पार्ट्स ऑफ द क्लॉक कौन से होते हैं? एक आर हैंड होता है जो स्लो चलता है और एक मिनट हैंड होता है जो फास्ट चलता है। फुल सर्कल ऑफ क्लॉक होता है जो 360 डिग्री का होता है और एक क्लॉक में 12 नंबर्स होते हैं, तो हम 360 को जब 12 से डिवाइड करते हैं तो हर नंबर के बीच का एंगल 30 डिग्री बनता है। स्पीड ऑफ हैंड्स, मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स में 360 डिग्री मूव करता है और 1 मिनट में 360 डिवाइड बाई 60 तो 6 डिग्री मूव करता है 1 मिनट में। ऐसे ही जो आर हैंड है वो 12 आवर्स में 360 डिग्री मूव करता है और 1 आवर में 360 डिवाइड बाई 12 30 डिग्री मूव करता है और 1 मिनट में वो 30 डिवाइड बाई 60 0.5 डिग्री मूव करता है। जब मिनट हैंड हर मिनट में 6 डिग्री मूव करता है तो आर हैंड उसी मिनट में 0.5 डिग्री मूव करता है। अब हमारे पास दो गोल्डन वैल्यूज़ आ गई जो हमें याद रखनी है। मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट मूव करता है और आर हैंड 0.5 डिग्री पर मिनट मूव करता है। मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है? एंगल इक्वल टू 30 आर माइनस 5.5 मिनट, और इसको हम मॉडुलस में रखते हैं ताकि वैल्यू नेगेटिव में ना आए। हम मिनट हैंड और आर हैंड की पर मिनट की रिलेटिव स्पीड लेते हैं, 6 डिग्री में से माइनस 0.5 डिग्री करते हैं। फॉर्मूला में हम 5.5 डिग्री यूज़ करते हैं। हम मिनट हैंड और आर हैंड की रिलेटिव स्पीड लेते हैं। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो पोजीशन होती है, जैसे कोइंसाइड है, अगर दोनों हैंड्स कोइंसाइड करते हैं तो 0 डिग्री एंगल बनाते हैं। कोइंसाइड के मतलब एक ही जगह दोनों हैंड हो तब तो वो कोइंसाइड होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बनाना, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो 180 डिग्री का एंगल बनता है और स्ट्रेट लाइन में हो तो भी 180 डिग्री का एंगल बनता है। बस हमें सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 2:30। मतलब क्लॉक में जो है वो 2:30 हो गए हैं। हमें क्या दिया हुआ है? आर दिए हुए हैं 2 आवर्स और मिनट्स दिए हुए हैं 30 मिनट्स। हमें फॉर्मूला लगाना है एंगल इक्वल टू 30 आर माइनस 5.5 मिनट्स। 30 आर हमें दिया हुआ है 2 और मिनट हमें दिया हुआ है 30, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 105 डिग्री। मॉडुलस लगा हुआ है तो नेगेटिव में वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि एंगल कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स एट 5 बजे हैंड्स के बिटवीन का एंगल क्या होगा? मिनट हमें कितने दिए हुए हैं? 0 और आर हमें कितना दिया हुआ है? 5। तो हम 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला में और फिर कितना आ जाएगा? 150 माइनस 0, तो एंगल